के अंदर 45,000 हो गए। 45,000 में हम मानते हैं कि 25,000 तो डेली आएंगे, 20,000 नए जुड़ेंगे, उनके बहाने पर वो अपने घरों में लेकर जाएंगे बात, जिसके कारण जो है लोगों को पता लगे कि एकल विद्यालय क्या चीज है, राम जी क्या है। ये एक दिन में हम सब कुछ बता नहीं सकते, इसलिए 9 दिन की राम कथा रखी गई। रमेश भाई ओझा जी 29 शाम को 4। समाज के अंदर एकल ने किया बहुत बड़ा परिवर्तन, और ये एकल जो है अपना स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। आने वाला समय जो रफ्तार हमें जिस चीज के अंदर 25 साल लगे हैं, मैं समझता हूँ अगली रफ्तार हम 5 साल में पूरी कर देंगे। हमारी रफ्तार इतनी तेज होने जा रही है क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग डिजिटल मीडिया का, आप लोगों का हमारे पास बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इसको प्रचार प्रसार की दृष्टि से। जैसे अभी एक क्वेश्चन बीच में से आया कि जी एकल कहीं सुना नहीं है, तो सुना इसलिए नहीं है जैसे कार्यकर्ता होते हैं ऐसे हम लोग काम करते हैं। कार्यकर्ता काम कैसे करते हैं, मैंने अक्सर हम अपनी प्रेजेंटेशन में बताते हैं, जैसे आपके आगे हलवे की प्लेट आए उसमें क्या क्या नजर आता है, ड्राई फ्रूट, घी, सब नजर आता है, एक चीज नजर नहीं आती, वो है उसकी मिठास, शक्कर। कार्यकर्ता शक्कर के रूप में काम करता है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए एकल ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाए। हम लोग साइलेंटली वर्क करते हैं। रजत जयंती पे आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग हुई, कितना समय आप लोगों ने इस चीज के लिए लगाया है? पिछले 8 महीने से हम सुभाष जी के उसके अंदर मध्यस्थता के अंदर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ 6-8 महीने से हम लगातार हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए। और मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया ने एक बहुत बड़ा सहयोग किया है सारे सिस्टम को बढ़ाने के अंदर। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हम सब लोगों के आभारी रहेंगे अगर इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे प्रचारित। आपके इस मंच 45,000 हो गए, 45,000 में हम मानते हैं कि 25,000 तो डेली आएंगे, 20,000 नए जुड़ेंगे, उनके बहाने पर वो अपने घरों में लेकर जाएंगे बात, जिसके कारण जो है लोगों को पता लगे कि एकल विद्यालय क्या चीज है, राम जी क्या है। ये एक दिन में हम सब कुछ बता नहीं सकते, इसलिए 9 दिन की राम कथा रखी। रमेश भाई ओझा जी 29 शाम को 4 से 4:30। आप लोग सब आइए वहाँ, हमारे इसमें हमने सब और वहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे सारी चीज, सबके एग्जीबिशन भी लगेगी, स्कूल चलते हुए भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो हमारे NGO वगैरह सब वहाँ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? वक्ता है राम कथा की, तो उनके द्वारा ये कथा 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कराई जा रही है। इस कथा के माध्यम से हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि 25,000 स्कूलों का जो धन है वो हमको एकत्र होकर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब दिल्ली शहर में होते हैं, यहाँ के उस और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं। हम उस माध्यम से उन सबको बताना चाहते हैं, और ताकि हमको 6 लाख गांव तक पहुंचना है। 6 लाख गांव तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब सब लोग कदम से कदम बढ़ाकर उसमें साथ देंगे, तभी हम लोग 6 लाख गांव तक पहुंच पाएंगे। इस राम कथा के जरिए जो आपने सवाल किया, राम कथा का जो मेन रीजन है वो ये है कि आज भगवान राम की चर्चा, जो 500 साल से पहले हमारा मंदिर भी नहीं था, अब मंदिर बन गया, तो हर तरफ राम विराजमान है। और हमारा जो एकल अभियान है वो भी राम जी के उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम जी वनवास गए, तो आज हम भी यही चाहते हैं कि जो भी लोग इससे जुड़े वो वनों में जाके देखें कि हमारा ये एकल अभियान किस तरह काम कर रहा है, और जाकर देखें कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, ताकि वो उन चीजों का निवारण हम लोग कर सकें। तो ये हमारा राम कथा का मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा उस धन को एकत्रित करके गांव का विकास करना, वन क्षेत्रों का विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारे सभी लोग, हमारे नीरज रजादा जी चेयरमैन, हमारे अखिल गुप्ता जी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हमारे राजीव अग्रवाल जी, सुनील गुप्ता जी, और इस सब से ये हमारे जो सुभाष अग्रवाल जी है, ये इस राम कथा के संयोजक भी है, और ये इनकी कल्पना भी इन्हीं की थी, जिसके जरिए हमने ये रजत जयंती वर्ष जो है मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप सभी लोगों का भी इस राम कथा में बहुत बहुत स्वागत है। वो राम का काम करके हनुमान बना रहा है, और राम का और हनुमान का जो मिलन था, वनवासी जो प्रजा है उनसे मिलन हुआ था, तभी वो भगवान राम बने थे। तो हमने राम कथा का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लिया है,
रजत जयंती महोत्सव है, क्योंकि 25वां साल है हमारा और ट्रस्ट ये बना था 2000 के अंदर और रजिस्टर हुआ था 2000 में, तो इसके हिसाब से राम कथा है। और जो इसके लिए धन जो एकत्र करने का एक विचार प्रसार एकल का भी हो, भारत लोक शिक्षा परिषद का भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। जैसा कि कुछ लोगों ने बोला कि ना जानकारी नहीं है एकल के बारे में बहुत सारी, तो अभी तक हम प्रचार प्रसार नहीं करते थे। आज आप डिजिटल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया हमसे जुड़ा है, तो आपसे अपील भी है कि आप इसके लिए हमारे प्रचार प्रसार में सहयोग दें। और CSR फंड जो कि मेन CSR फंड की हमें जरूरत है, जिससे कि हम 1 लाख से 6 लाख 6.5 लाख गाँव में पहुँच सकें, उसके लिए CSR फंड अगर हमारा सहयोग बन जाएगा तो डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है विलेजेस का, वो हो पाएगा। और इसके अंदर हमें IIT कानपुर से जो सिलेबस बनता है और जो IIT दिल्ली का सहयोग मिल रहा है, IIT मुंबई का जो सहयोग मिल रहा है, ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो हमें सहयोग दे रहे हैं। सर, और ये आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, अभी 2025 के अंदर राम बहादुर जी को पद्म भूषण मिला है और सजन भजनका जी को पद्मश्री मिला है। वो एकल के कारण जो है, उनको सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण उनको सरकार ने इसी साल 2025 जनवरी में इसके पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा है। तो इसके लिए भी आप समझ सकते हो कि सरकार इसको रिकॉग्नाइज कर रही है।